अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये है हमारी वीडियो नंबर 8 इस होल सीरीज़ की, जो कि होने वाली है रियल स्टेट वेबसाइट के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी जो है वेबसाइट्स बनाई हैं, मेसी से लेके ई कॉमर्स से लेके फैशन डिज़ाइन से लेके सब कुछ जो है हम लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं। और ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, जो कि होने वाली है रियल स्टेट के ऊपर। हम लोग प्रॉपर जो है रियल स्टेट से रिलेटेड एक प्रॉपर होल वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। हम लोग नेव बार से लेके प्रॉपर फुटर तक सारी की सारी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, क्या फ़ॉन्ट्स होने चाहिए, क्या कंट्रास्ट होना चाहिए, क्या प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इन जितने भी डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, इनको माइंड में रख के देन हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरी होल सीरीज़ जो है वो नहीं देखी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे बाकी 7 पार्ट्स भी देख सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन सीरीज़ के। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। वेलकम टू द स्क्रीन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एज ऑलवेज यहाँ पर है हमारे पास डिज़ाइन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास आइकन, यहाँ पर ये लोगो है, यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ऐसे बार कोड है जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये एक्चुअली हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट दी वेबसाइट में हमारे पास सेम साइज़ हेडिंग का चल रहा है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ टाइपोग्राफी में, क्लैश डिस्प्ले जो है इसका फॉन्ट है, रेगुलर है, और 118 जो है इसका साइज़ है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पर बैकस्लैश के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ इसका साइज़ है 118 पिक्सल जो है इसका मैं साइज़ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब ये जो है हमारी नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ साइज़ है 20 है, रेगुलर है, और क्लैश डिस्प्ले है। सबसे पहले तो मैं इसका कलर जो है वो ये वाला रख दूंगा, इसका भी कलर जो है वो मैं सबसे पहले सेकेंडरी रख दूंगा। अब ये कलर्स भी मैंने डिफाइन किए हुए हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको भी सिस्टम बना दूं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर बैक स्लैश, और यहाँ पर लिख देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, इसका साइज जो है वो। और इसके अलावा जो है यहाँ पर CTAs आ जाते हैं, ठीक है, ये एक CTA बटन आ गया, और एक ये कॉल टू एक्शन बटन आ गया। यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक सिस्टम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे और हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। अब हम लोग ये वाली वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो कि रियल स्टेट से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइन्स ड्रा हैं, ये काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइन है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले P प्रेस करके पेन टूल लेके यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अगर मैं उससे पहले आपको दिखाता हूँ, इसमें 4 कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है, एक ब्लैक हुआ है, ठीक है, इसका कलर कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला है। जो उसके बाद हमारा वाइट जो है ये यूज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारा वाइट कलर है। अगर आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊं, ये हमारा एक्सेंट कलर है। यहाँ पर जाकर दिखाऊं, ये हमारा ग्रे कलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं तो ये हमारे प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, सेकेंडरी, प्राइमरी, एक्सेंट और ग्रे कलर, ठीक है। यही हम लोग थ्रू आउट दी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। अब ये स्ट्रोक है, इसको हम लोगों ने 2 रखा है, और इसको मैं आउटसाइड के ऊपर जाने के बाद इसको करता हूँ ग्रे कलर, और ऐसे ही इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पर मूव करवा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद हमारी ये 2 लाइंस रेडी हैं, ठीक है। अब कंट्रोल C कंट्रोल V करने के बाद सिंपली मैं इसे रोटेट करूँगा 90 डिग्री पे, और उससे पहले मैं इसका साइज़ काफ़ी कम कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे अब रोटेट करता हूँ इसे 90 डिग्री पे, और कंट्रोल X कर देता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, और इसको मूव करवा देता हूँ टॉप पे यहाँ पर। और इसको अब फिर सेंटर लाइन करते हैं, तो नाउ यू कैन सी दैट अब ये इसके ऊपर प्रॉपर बैठ गया है। अब सिंपली इसी लाइन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा और नीचे जो है वो ड्रा कर दूंगा। एक्चुअली ये जब मैं ये सारा मेन्यू क्रिएट किया, इसके ऊपर और नीचे बॉर्डर भी लगा सकता था, बट लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लाइंस क्रिएट कर लें पहले, ठीक है। अगर तो ये सिर्फ टॉप पे होता तो हम लोग उसके थ्रू कर सकते थे, बट अभी ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, सो दैट्स वाई मैं सबसे पहले अब लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये भी हमारी लाइन लग गई। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा कोई लाइन तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई लाइन है। नीचे अगर हम जाएं तो नीचे काफ़ी सारी लाइंस होंगी, माइट बी पॉसिबल। इसी लाइंस को ही हम नीचे लेकर जाते हैं। हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर मूव करवाएंगे, ये हमारी लाइन आ गई एक। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कोई और लाइन तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब इसके अलावा नीचे लाइन है, सिंपली इसी लाइन को मैं मूव करूंगा नीचे यहाँ पर, और काफ़ी नीचे ले जाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V करने के बाद इसको 90 डिग्री पे मूव कर दूंगा, सॉरी 180 पे, और इसको कर देंगे हम लोग नीचे, और इसको हम लोग
यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे और साइड पे हमारी लाइंस वैसे ही कंप्लीट हैं। फुटर जो है इसका बिल्कुल हेडिंग की तरह एग्जैक्ट सेम है, तो उसको हम लोग सेम ही रखेंगे। अब यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एफ प्रेस करके सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाकर मैं ये डेस्कटॉप का जो साइज है ये ले लेता हूँ, और इसका जो साइज है ओवरऑल वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इतना साइज इसका कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही अब जितनी भी हमारी लाइंस है ना, उनको हम लोग यहाँ से लेकर आएंगे ताकि वो प्रॉपर रिप्लेस हो, ठीक है। और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, और इसको हम लोग इस टेक्स्ट में प्रॉपर सेंटर में कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारी जितनी भी लाइंस हैं ये प्रॉपर सेंटर लाइन हो जाएं। और मैं अगर यहाँ पर आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ तक हमारी ये लाइंस कंप्लीट हैं। हमारी ये साइड वाली जो लाइंस हैं वो प्रॉपर नहीं आई हैं, इन दोनों को भी पकड़ूंगा, इनको भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपर एडजस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर अभी तक हम लोगों का प्रीव्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे टॉप पे ये वाली चीज़ क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एज ऑलवेज यहाँ पर ग्रिड्स में जाएंगे, ग्रिड सिस्टम अपना क्रिएट करेंगे, 12 कॉलम की ग्रिड लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम्स पे जाते हैं, यहाँ पर 12 पे क्लिक करते हैं काउंट पे। और इसके अलावा आज जो है हम लोग इसके साथ ये अटैच करेंगे। 48 पिक्सल तो नहीं होगा, इससे काफ़ी सारा कम ही होगा। मैं फॉर एग्जांपल 30 आई थिंक सो होगा, 30 इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। 30 इसकी ग्रेड लग गई, और ये लेफ्ट और राइट साइड से प्रॉपर इक्वल भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाऊं तो बॉटम से भी ये ओके है, और टॉप और बॉटम से भी, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोगों ने इसके अंदर जितना भी है सारी ये वर्किंग करनी है। सबसे पहले कंट्रोल सी करता हूँ इसको, और इसको हाइड करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाने के बाद और ये जितनी मेरी लाइंस हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर इनको कर देता हूँ लॉक, ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो अब जो है यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट है लाइंस की, ये हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ऐसे ही हम लोगों ने अब क्या करना है, ये सिंपली मेन्यूज क्रिएट करने हैं, बहुत सिंपल हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से टी लिखता हूँ और लिखता हूँ होम, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि ऑटो लेआउट लग सके। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, और ये वाली फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, और ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम लोग 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो कलर्स हैं, ठीक है, हमारे फॉरवर्ड स्लैश के, वो सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं रखूँगा ग्रे, क्योंकि मुझे इसका जो कलर है वो ग्रे रखना है। अब इसके बैकग्राउंड का जो कलर है सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर मैं प्राइमरी रखता हूँ। और ये जो सर्विसेज हैं, अब ये सारी की सारी यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको हम लोग करते हैं सेंटर में, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग कर देते हैं 60, तो या फिर हम लोग इसको कर देते हैं 48, क्योंकि 48 इज़ मोर देन इनफ। और यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो 48 करने के बाद अब हम लोगों ने ये वाला CTA बटन क्रिएट करना है, हम लोगों ने ये वाले बटन्स क्रिएट किए हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करके हम लोग कंपोनेंट्स बना देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर एसेट्स में जाऊँगा, 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सिंपली। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट लिखा आ गया। सिंपली इसका जो फिल कलर है यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके आपने इसका फिल कलर ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डी अटैच करना है पहले, अब जो है इसकी आई को क्लोज कर देना है। अब आपने सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करना है, और सेकेंडरी कलर जो है इसको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही जो हमारे पास ये एरो है इसको हम लोगों ने ऑरेंज कर देना है, ठीक है, जो हमारा एक्सेंट कलर है। अब सिंपली एक और चीज़ जो कि सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ, मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसको अनलॉक करने के बाद अब ये जो 2 लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ठीक है, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, सबसे पहले आपने ट्राई करनी है इसको सिलेक्ट करके इन 2 लाइंस के बिल्कुल सेंटर में जो है वो अपना ये वाला लोगो रखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इन 2 लाइंस को पकड़ना है, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पर मूव करवाना है, ठीक है। मूव करवाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या इधर से भी ओके हैं, हाँ इधर से तो परफेक्ट है। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपका लोगो है कंट्रोल एक्स करना है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को पकड़ना है, इनके सेंटर में ये अपना लोगो जो है ये पेस्ट कर देना है। अब सिंपली इन तीनों को रखते अब इन तीनों को पकड़ के सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल स्पेस कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल स्पेस आ गई। अब सिंपली अगर यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम से स्पेसिंग कम है और लेफ्ट साइड से ज़्यादा है, तो हम लोग इसके टॉप से जो है 16, बॉटम से 15, और लेफ्ट एंड राइट से हम लोग इसको अगर 40 कर दें तो भी ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसका साइज भी 40 हो गया। अब सिंपली कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसको इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इनको कर देंगे क्या, सेंटर लाइन, परफेक्ट। अब इसके अलावा इन सबको सिलेक्ट करके भी आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ताकि इनके दरमियान क्या जनरेट हो सके, ऑटो लेआउट, एग्जैक्टली। अब हम लोग इसको ओवरऑल को कितना कर देंगे, सेंटर। अब यहाँ तक आपकी सारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास टॉप बार जो है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव स्टेट है, बाकी एक्टिव स्टेट नहीं है। तो हम लोग बाकी सबके जो कलर्स हैं ये डल कर देंगे, फॉर एग्जांपल ग्रे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डार्क ग्रे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा डार्क ग्रे हो गया, और बाकी जो सिलेक्टेड है उसका कलर जो है हम लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया। ऐसे ही इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं, लेट मी मेक इट 32। 32 एक्चुअली आई थिंक सो कि ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ है 20 और इसका साइज़ है 14, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम लोग इसको 18 भी करते हैं तो भी ये सही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, सेंटर लाइन, परफेक्ट। यहाँ तक आपकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हीरो इमेज की तरफ जाना है। हीरो इमेज के ऊपर एक लाइन है छोटी सी, हम लोग सबसे पहले तो वो लाइन लेकर आएंगे। इस लाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, तो ये लाइन हमारे पास आ गई। इसको हम लोग वर्टिकली मूव करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ तक मूव करने के बाद इसको हम लोग टॉप पे मूव करवा देंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, सबसे पहले ये लेकर आएंगे और यहाँ पर जो है लाने के बाद पेस्ट करेंगे, और ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब ये टेक्स्ट जो है हमारा लोगो के साथ इक्वल नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे है। सो इसको भी हम लोग यहाँ पर इस ग्रिड के साथ रखेंगे, ये जो हमारी सेकंड ग्रिड है, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास सीटीए बटन है, सिंपल, हम लोग ये बटन ले आएंगे, यहाँ पर ये रख देंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो मैं यहाँ से 18 कर देता हूँ, ठीक है। सो 18 करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है। तो इसकी ब्लरनेस थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, और इसका जो साइज़ है यहाँ से 50 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक रेक्टेंगल, और इसको सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, सबको रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर जो पिक्चर है वो आप यहाँ से अनस्प्लैश एक प्लगइन है, आप ये डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ पर जो है मैं एक हाउस की जो पिक्चर है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। सो ये हमारे पास हाउस की पिक्चर आ गई, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो साइड से विड्थ है वो यहाँ से भी थोड़ी सी कम कर दूंगा, परफेक्ट। इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक स्ट्रोक देनी है। स्ट्रोक कौन से कलर की होगी, प्राइमरी की बजाय हम लोग इसको टोटली वाइट कर देंगे, ठीक है। और वाइट करने के बाद आउटसाइड में जाने के बाद सिंपली इसको अगर मैं 3 स्पेस दे दूं, और इफेक्ट्स में जाकर करने के बाद एक्स और वाई एक्सिस में, और इसको जो ब्लरनेस है वो सिंपली यहाँ से मैं ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ तक जो है हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने अगेन यहाँ पर जाना है, एसेट्स में ये कॉल टू एक्शन बटन लेकर आना है। इसके नीचे भी आपने क्या करना है, सबसे पहले शेडो क्रिएट करना है, और यहाँ पर इसका ब्लरनेस मैं ज़्यादा कर देता हूँ। इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल ये डार्क स्टोन में थोड़ा सा लेकर जाता हूँ, और यहाँ पर इसकी ब्लरनेस को काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी 50 साइज दे देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट के इसके पीछे जो है वो एक प्रॉपर इफेक्ट्स आ रहा है। अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, और उससे पहले मैं यहाँ पर ये रिव्यूज़ वाले जो आइकन्स हैं वो लेकर आता हूँ। ये हमारे रिव्यूज़ वाले आइकन्स आ गए। ये टेक्स्ट हम लोग सेम ही यही वाला लेकर आएंगे, कंट्रोल सी करूँगा मैं, यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, और यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट रख दिया नीचे। राइट लाइन करने के बाद इसी टेक्स्ट को यहाँ पर ऊपर कॉपी करूँगा आल्ट प्रेस करके, और लिखूँगा इसका नेम एंड्रियो, और ऐसे ही हम लोग इसको फिट जो है वो इसकी विड्थ कर देंगे, और सिंपली इसको अपने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर रिव्यूज़ हैं इसके साथ रखने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं इसके दरमियान स्पेसिस अगर मैं 15 कर दूं तो भी परफेक्ट है। और हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल क्रिएट करना है सबसे पहले, ताकि हम लोग पिक्चर लगा सकें। तो मैं ये सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस दफ़ा सिस्टम के अंदर मैंने पिक्चर्स नहीं रखी, बिकॉज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था एक प्लगइन से जिसका नाम है अनस्प्लैश। आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग अगेन अनस्प्लैश पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग मैन की कोई पिक्चर लेकर आएंगे। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर एक पिक्चर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो कलर है वो है ग्रे, लेकिन डार्क ग्रे, ठीक है। ये
डार्क ग्रे है हमारा कलर। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब ये वाले टेक्स्ट लिखने हैं। सिंपली इसी टेक्स्ट को मैं नीचे रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 500 के। और यहाँ पर इसका जो साइज है वो सबसे पहले तो काफ़ी बड़ा कर देंगे, ठीक है, 38 आई थिंक सो कि ये ठीक लगेगा, सही है। और इसको रेगुलर की बजाय हम लोग मीडियम कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 100 के। और नीचे लिख देंगे अवर पार्टनर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवर पार्टनर्स। लिखने के बाद सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, मीडियम। और यहाँ पर हम लोगों ने अब प्लस का साइन लगाना है। सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस। और इसका जो कलर है वो सिंपली सेकेंडरी की बजाय हम लोग एक्सेंट कलर करेंगे टाइप सेटिंग में। और यहाँ पर डिटेल में जाऊंगा। डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास एरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन में अपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है इसको हम लोग सिंपली यहाँ से सिंपल कर देंगे, ये, ठीक है। और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाता हूँ। 24 की जो है वो स्पेसिंग देते हुए उसको 500 करेंगे और नीचे टेक्स्ट जो है हैप्पी यूजर लिख देंगे। सो हैप्पी यूजर लिखने के बाद यहाँ तक हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट होने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके इनके दरमियान जो स्पेसिंग है 24 कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाइव में दिखाऊं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट जो है हम लोग यही वाला ले आते हैं और लेफ्ट लाइन करने के बाद सिंपली मैं ये जो कोट है ये यहाँ से खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये कोटेशंस जो हैं वो ऊपर टेक्स्ट के लिए थे। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से डार्क ग्रे ही रहने देता हूँ। और इसको सिंपली यहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल मीडियम या फिर सेमी बोल्ड जो है वो कर देते हैं। और जल्दी से 4 सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। और 4 सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर जो है सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनस्प्लैश पे जाऊंगा और पिक्चर्स लगा दूंगा। तो यहाँ पर हमारी ये सारी पिक्चर्स लग चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके स्ट्रोक ऐड करनी है। स्ट्रोक पे जाता हूँ, यहाँ पर ये प्राइमरी कलर अटैच करता हूँ, 2 नंबर की जो है वो स्ट्रोक दे देता हूँ। तो यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके हमारा जो है लास्ट वो टॉप पे है, ठीक है, हम लोग इसको टॉप पे ही रहने देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो 30 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर जो है अपनी इस पिक्चर के बॉटम पे अटैच कर देते हैं। यहाँ तक बहुत सिंपल, कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पर और कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पर। ये बारकोड हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये फुल अटैच नहीं है नीचे। और इसको हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और अब हम लोगों ने ये एरो सिंपली जनरेट करना है। सिंपली कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर एरो जो है वो कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और ये हमारे पास यहाँ पर एरो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर के प्रेस करके इसका साइज जो है ओवरऑल कम कर दूंगा और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ये वाला कर देता हूँ। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन मैं इसलिए कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ ताकि आप बोर ना हो और आप जो है इसको सीखें अच्छे तरीके से। सो अब जो है यहाँ तक हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर मैं इसको 32 साइज कर देता हूँ, ठीक है, कॉर्नर रेडियस। और यहाँ तक इसको मूव करवाने के बाद सिंपली इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो ये कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा टॉप पे कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइन यहाँ पर गायब हो गई है, आई थिंक सो कि यहाँ तक आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवाऊंगा, सो ये मेरी लाइन अब नीचे भी मुझे नजर आएगी। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, बड़ा अट्रैक्टिव जो है वो डिज़ाइन लग रहा है। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। हम लोग अगेन यही लेकर आते हैं टेक्स्ट। और इसका कलर सबसे पहले मैं वाइट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ और नाम लिख लेता हूँ और हेडिंग लिख लेता हूँ। और सिंपली इसका जो साइज है वो यहाँ से मैं अगर 90 करूँ तो भी जो है आई थिंक सो कि ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको सिंपली मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसको सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। इसकी पोजीशन जो है वो भी सेंटर लाइन कर दी। टॉप से इसकी स्पेसिंग 120 आई थिंक सो ठीक है, लेकिन इसका साइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ पर नीचे जाऊँ तो नाउ यू कैन सी दैट हेयर, ठीक है। सो यहाँ तक वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और सेकंड ग्रिड से हम लोग इसको मूव करेंगे यहाँ पर और इसको टोटली जो है वो क्या कर देंगे, राउंडेड। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, अनस्प्लैश पे एक पिक्चर लेकर आता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर पिक्चर रख दी है, ठीक है। आप इसको मूव भी करवा सकते हैं, जैसे भी मूव करवाना चाहें। जैसे कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग शो नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा शो करेंगे, इसका टॉप हेयर। अब यहाँ पर जो है सिंपल टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं जल्दी से जो है वो इसका टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर।
01 ये लिख दिया, एपिक होम एक्सपो लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट ओनली कैपिटल करूँगा, बाकी सारे शॉर्ट कर दूंगा। और इसका साइज़ भी काफ़ी सारा है, तो हम लोग इसका साइज़ भी 48 रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास 48 आ गया, और सिंपली इसको मैं सेंटर में यहाँ पर मूव कर देता हूँ। और इसका साइज़ सिंपली 38 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ऑटो लेआउट जनरेट कर दूंगा। वैसे ही अब हम लोगों ने ये वाला टेक्स्ट लिखना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैंने ये वाला एरो लेकर आऊँगा, ठीक है। कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पर ये वाला एरो कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। और ये एरो जो है यहाँ पर रख दूंगा अपना, और यहाँ तक, ठीक है। और इसका कलर जो है हम लोग यही वाला कर देंगे। परफेक्ट। यहाँ तक हमारी वर्किंग हो चुकी है। अब हमारा थोड़ा सा बोल्ड है एरो, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे, ताकि इसके दरमियान प्रॉपर जो है वो प्रोमिनेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट हेयर अभी भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, क्योंकि ये एरो जो है हमारे पास बोल्ड है, सो दैट्स वाई इसके साथ हम लोग कुछ ऐसा प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग काफ़ी बड़ा एरो रखते। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ये होवर के ऊपर हमारा ये इफेक्ट आता है, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे जैसे इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे इसकी बिल्डिंग आएगी, यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे इसकी बिल्डिंग आएगी, ठीक है, इस नाम के साथ। सो ये बेसिकली रखने का ये मकसद होता है। अब इसके नीचे शेडो है, सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और फुल ब्लैक जो है शेडो रहने दूंगा, और इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 करता हूँ। और इसके जो वर्टिकली जो मूवमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा करने के बाद ब्लरनेस जो है वो थोड़ी और ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 6 करूँ, और यहाँ पर इसको मैं सिंपली 60 करने के बाद, नाउ यू कैन सी दैट थोड़ी सी यहाँ पर जो है इफेक्ट आ गया, ठीक है, नीचे शेडो आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने अब ये टेक्स्ट लिखना है सारे का सारा। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, और इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और अब जो है नीचे ये जल्दी से टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सो हमारी वर्किंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो है नीचे वो हम लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग इनके जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक 48 कर देते हैं। एक्चुअली ये फॉन्ट कुछ और है, हमारे पास कुछ और है, सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये पेड है, इसलिए जो है मैंने वो यूज़ नहीं किया, मैंने वो यूज़ किया है जो कि फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका साइज़ हम 48 करने के बाद, इन सब के साइजेस भी 48 करने के बाद 120 इसके दरमियान स्पेस है, इन सब के दरमियान भी कितनी स्पेस कर देंगे, 120। और यहाँ पर इसको कर देंगे। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको अटैच करूँगा इन सबको पकड़ के, ठीक है। यहाँ पर इसको 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 और इसको लेफ्ट साइड के ऊपर अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद इसको जो है मूव करेंगे यहाँ पर इस वन के साथ। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्पेसिस आउट हो चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ पर रूलर लेकर आएंगे, और रूलर यहाँ पर रखने के बाद इसके दरमियान जो ऑटो लेआउट के साथ इसकी जो स्पेसिंग है वो सबसे पहले कम करेंगे। इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिस है वो कम करेंगे, वो रखेंगे यहाँ पर, और सिंपली इसको मूव करवाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसके दरमियान स्पेसिस और थोड़ी कम करेंगे, और इसको मूव करवाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया यहाँ पर। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के साइजेस काफ़ी सारे कम हैं, ठीक है। इसके 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 और इसके और इसके 24 की बजाय अगर हम लोग इसको 20 कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं सिंपली अब इनकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ, फिर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा इनके दरमियान ऑटो लेआउट जनरेट करने के लिए, और स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं एक सिंपल सी लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ पर लाइन पे जाऊँगा, लाइन ड्रा करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी लाइन आ गई, कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ पर ये हमारी लाइन को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा सेंटर में। और इसका कलर वाइट ही रहने देते हैं, लेकिन आउटसाइड से इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं 2 करने के बाद इसका जो कलर है वो प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगेन करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगेन करते हैं। इन सबको पकड़ के थोड़ा सा कम कर देते हैं इनके दरमियान स्पेसेस यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही है। और टॉप से जो स्पेसिस है वो 70 रखेंगे एज ऑलवेज, जैसे कि हम लोग रखते हैं।
इसकी जो नीचे से स्पेसिस है, यहाँ पर हम लोग एक को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। और अब जो है हमारी नीचे से स्पेसिस, जो हमारी हाइट है, थोड़ी सी हम लोग इसको ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके ट्राई करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके इसको सेंटर में रख दें यहाँ पर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है, अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ क्रिएट करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम लोग ये टेक्स्ट लेकर आएंगे अपना, इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद शिफ्ट प्रेस करके लाइएगा ताकि वो इक्वली जो है यहाँ पर नीचे आए। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब टेक्स्ट का नेम, हेडिंग का नेम। और ये जो हमारा ऊपर टेक्स्ट है, सिंपली इसको लेकर आएंगे। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये टेक्स्ट लाने के बाद इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है मैं इस टेक्स्ट का साइज़ 20 ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा है, सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर लग रहा होगा, बट साइज़ सेम है, ठीक है। इसको टॉप के ऊपर फिक्स करते हैं यहाँ तक। और एडजस्ट करने के बाद इसको लेफ्ट राइट साइड के ऊपर इसकी सारी की सारी अलाइनमेंट कर देते हैं। और नीचे कंट्रोल वी करके हम लोग सिंपली ये वाला अपना कॉल टू एक्शन वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसके दरमियान जो स्पेसिंग है ओवरऑल वो मैं यहाँ से काफ़ी कम कर दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेडो भी इंक्लूड है। अब सिंपली इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करेंगे, बी ए पार्टनर लिखेंगे। सो ये लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर इसने हाफ ग्रिड जो है यहाँ पर है। सो हम लोग हाफ ग्रिड ही यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को मूव करवाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे इस लाइन और इसके दरमियान स्पेस कितनी है और टॉप और बॉटम से कितनी है, ठीक है। सो इस लाइन को अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें तो भी नॉट बैड। हम लोग 70 ही इधर से भी रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा सेम टू सेम तो नहीं फॉलो कर सकते, थोड़ी सी चेंजेस अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब ये एक दो तीन चार चार पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल लें, यहाँ पर जो है जाकर ये वाली प्रॉपर अपनी पिक्चर्स क्रिएट कर लें। और सिंपली अब हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, अनस्प्लैश पे जाना है और यहाँ पर हम लोगों ने बिल्डिंग्स की कुछ पिक्चर्स लगा देनी है। ये यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बिल्डिंग्स की पिक्चर्स भी लगा दी, ठीक है। हेयर नाउ यू कैन सी दैट। अब इन सबको सिलेक्ट करना है सबसे पहले आपने और शिफ्ट ए प्रेस करना है। इनके दरमियान स्पेस ज़ीरो ही रहने दें और इसको थोड़ा सा मूव करवा दें टॉप पे हेयर। और यहाँ तक जो आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, नीचे ये हमारी लाइन आ रही है, इस लाइन के नीचे जो है अब हम लोग यही टेक्स्ट को एग्जैक्ट उठाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट की हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। और इसको वर्टिकली मूव करवाने के बाद इसके दरमियान स्पेसिंग कम करने के बाद सिंपली इसको जो है राइट साइड के ऊपर मूव करवाने के बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको भी राइट के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवा देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर अबाउट अस। सो ये यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और टॉप से इसकी स्पेसिंग में अगर देखूँ तो यहाँ पर है 103। और इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस दी हुई हैं, आई डोंट बी वन नो, इसने रैंडमली ही स्पेसिस दी हुई हैं। और अगर मैं इसको 150 भी कर दूं, देखते हैं क्या होता है, 150 ही सबके ऊपर से स्पेस हो। तो इसके अलावा बॉटम से इन दोनों के दरमियान स्पेस वो कम है थोड़ी, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। और इसके बाद जो है हमारी यहाँ पर भी एक लाइन लगी होगी, आई डोंट नो, यस, ये हमारी यहाँ पर एक लाइन लगी है। अब हम लोगों ने ये वाली पिक्चर यहाँ से उठानी है, ठीक है। और इसी को ही हम लोगों ने यहाँ पर नीचे ड्रॉप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। और इन सबको सिलेक्ट करके इसको मिड में कर देना है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हमारे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोगों ने ट्राई करनी है कि इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। इस पिक्चर को हम लोगों ने रिप्लेस करना है विद द मैन पिक्चर। तो लिख देंगे हम लोग मैन विद बेबी, हम लोग ये पिक्चर रख देते हैं। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, ठीक है, ए मैन विद बेबी। और यहाँ पर अभी ये रिप्लेस हो जाएगी पिक्चर, नाउ यू कैन सी दैट हेयर। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसी को ही यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, सारे को। और शिफ्ट ए प्रेस करना है ताकि इनके दरमियान ऑटो लेआउट जनरेट हो सके। इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो टॉप से हम लोगों ने देखना है कि इसकी हमने स्पेसिस कितनी रखी थी, यहाँ पर 116। इसको भी हम लोग कितना रखेंगे, 116, ठीक है, ये 116 आ गया। और इसको हम लोग डबल क्लिक करके मूव करवा देंगे लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर हम लोग किसी होम की पिक्चर लगा देंगे,
ये हमें पहली पिक्चर है जो कि एग्जैक्ट मिल गई है अनस्प्लैश से। यहाँ पर देख सकते हैं ये जितनी पिक्चर्स यूज़ हुई हैं इसमें सारी अनस्प्लैश से ही यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम पिक्चर हमें मिल गई है यहाँ से। सो अब जो है यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से राइट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही इस सारे टेक्स्ट को भी यहाँ से राइट अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट नहीं लिख रहा वो आप लिख लीजिएगा, और इस सारे को भी मैं यहाँ से राइट लाइन करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे से भी राइट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूँ लर्न मोर। सो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने सिंपल एक यहाँ पर पिक्चर लगानी है, बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसी को ही हम लोग ले आते हैं। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर हम लोग आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको मूव करेंगे और इसमें से ये वाला टेक्स्ट हम लोग रिमूव कर देंगे। नीचे वाला ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है यही रखेंगे, इसको वर्टिकली मूव करवाएंगे और इस पिक्चर को हम लोग नीचे मूव करवाएंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ये पिक्चर आ गई। इसको हम लोग थोड़ा सा टॉप पे मूव करवाएंगे और इसके साथ ही इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको मूव ही हम लोग विड्थ वाइज ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये ताकि हमारी सेम ही सारी चीज़ रहे, बस मूवमेंट हो जाए। और ऊपर जो है हम लोग कंटेंट वो चेंज करके इसको वन लाइन कर देंगे, सिंगल लाइन। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है इसके मिड में हम लोगों ने ये पिक्चर रखनी है। परफेक्ट। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये एक कॉल टू एक्शन बटन लेकर आना है। सबसे पहले कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, ये कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर रखता हूँ। एक यहाँ पर आपने क्लिक करना है इग्नोर ऑटो लेआउट, आपने सिंपली यहाँ पर ये बटन रख देना है या फिर थोड़ा सा ऊपर करके इसके मिड में रख दें ये जो लाइन है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, सिंपली नीचे ये वाला होम वाला जो ऊपर जितना भी मेन्यू है, ठीक है, ये कंट्रोल सी करना है और नीचे जाकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास नीचे इन दो लाइंस के सेंटर में आ गया ये वाला बटन। अब सिंपली सबसे पहले कंट्रोल एक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं इन तीनों के दरमियान प्रॉपर स्पेस है इक्वल। सो यहाँ तक कंग्रेचुलेशंस, आपने वर्किंग कंप्लीट कर ली है। इसको मिड में कर लेते हैं और ऐसे ही अगर टॉप पे जाऊं तो यहाँ पर भी इसको हम लोग मिड में कर लेते हैं। परफेक्ट। सो यहाँ तक हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे कॉन्टेक्ट अस बाहर है, लेकिन यहाँ पर ठीक है। अगर अब दिखाऊं तो यहाँ पे अब रिमूव हो गया है। अब कंट्रोल वी करता हूँ तो अब जो है ये प्रॉपर सेंटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट। सो यहाँ तक आई होप सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ यहाँ पर। सो काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ है, बट ये एंड पे जो पिक्चर है ये अभी तक हम लोगों ने चेंज नहीं की। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी पिक्चर रख सकते हैं। यहाँ पर इसने भी रोटेट ही की हुई है, सो दैट्स वाई यहाँ पर पिक्चर उसको भी सही एग्जैक्ट नहीं है, रोटेशन वाली ही पिक्चर है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन बिल्डिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल हम लोग ये रख देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आ गई हमारी। सो सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारे डिज़ाइन जो है वो फाइनल हो चुका है। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, कैसे कंट्रास्ट रखते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी होती है, कौन से फॉन्ट्स चूज़ करते हैं, कौन से कलर्स चूज़ करते हैं, कैसे हम लोग इमेज की सिलेक्शन करते हैं, कैसे आपने इमेज जो है वो किसी प्लगइन्स के थ्रू, अनस्प्लैश के थ्रू अपने डिज़ाइन में इंपोर्ट करनी है। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें आप अपने फ्रेंड सर्कल में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस होल जो है प्लेलिस्ट का और इस होल डिज़ाइन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रॉपर कॉपी कर सकते हैं और प्रॉपर साथ मेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।